नरेंद्र मोदी को ऐसा कोई गाली नहीं, आप तो बांग्ला नहीं समझ रहे, उनको हरिदास कहा गया। हरिदास का मतलब आपको मैं नहीं बता सकता हूँ, इतना गंदा चीज़ है। जी मोदी को बोला दीदी ने। हाँ मोदी जी को क्यों बोला, गाली क्यों दे रही है? दिया। तुम कौन हरिदास हो? ये हरिदास का मतलब बंगाली समझेगा, कोई नॉन बंगाली नहीं समझेगा। जब भी यहाँ पर इंक्वायरी का खबर आया, ममता बनर्जी स्पेंट 11 करोड़ एंड वेंट टू सुप्रीम कोर्ट टू स्टॉप। कुछ नहीं हुआ, घर में जा, चुपचाप रह जा। आप जितना ही अच्छा काम करें, पूरा 100 लीटर दूध में ना 2 चम्मच जो गाय का पेशाब डाल दीजिए, खत्म हो जाएगा। नमस्ते हिंदुस्तान। आज हम फिर से एक बार बंगाल में ना होकर एक चितरंजन पार्क जो कहा जाता है, एक बंगाली छोटा सा एक कम्युनिटी है, एक मिनी कैलकाटा जिसे कहा जाता है, जहाँ पे बेशक लोग दिल्ली में तो रहते हैं लेकिन दिल अभी भी बंगाल के लिए धड़कता है। जहाँ पे इनको कहीं ना कहीं एक बात की उम्मीद है कि इस बार बंगाल में बीजेपी सरकार आए, जो इनके भाई बंधु वहाँ रहते हैं उनको ममता बनर्जी से छुटकारा मिल सके और ममता बनर्जी के दहशत और डर से वो बाहर निकल सके। तो आइए, चितरंजन पार्क से हम आए हैं, यहाँ पे इनसे कुछ लोगों से हम जुड़े हैं और इनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर यहाँ पे आप जैसे आप रहते हो, दिल्ली में रहते हैं आप इतने वर्षों से, लेकिन आप बंगाल के रहने वाले, कौन सा आपका विधानसभा लगता है वहाँ पे? विधानसभा लगता है वहाँ पर बंगाल में श्यामपुकुर, कलकत्ता। कलकत्ता। तो लेकिन आप ममता बनर्जी, आपको पता है वहाँ पे लगभग 10 साल से ममता बनर्जी की सरकार वहाँ पे है। आज इस बार अभी मैं बंगाल से आई हूँ, वहाँ पे हमने देखा कि एक कांटे का टक्कर है ममता बनर्जी और वहाँ पे मोदी और बीजेपी टीएमसी की बातें हो रही है। बेशक वहाँ पे आईएसएफ भी आ गई, कांग्रेस, लेफ्ट, बहुत सारे लोग वहाँ पे शामिल हुए हैं, लेकिन जहाँ मैंने इतने टाइम से एनालाइज किया कि वहाँ पे सिर्फ बीजेपी और टीएमसी का टक्कर है। एक डर और दहशत का माहौल है। वहीं पे हमने देखा कि एक ऐतिहासिक बीजेपी की रैली भी आई। तो आप किसको समर्थन देते हैं? आप बंगाल से लगभग इतने किलोमीटर दूर हैं, तो आप किसको समर्थन देते हैं और क्यों? देखिए, बंगाल में हम लोग चैन से जीना चाहते हैं। फर्स्ट, हुएवर कैन प्रोवाइड इट विल सपोर्ट। पर लास्ट जो 10 साल हम लोग देखे हैं, जो डर, जुल्म, जबरदस्ती, डकैती, लूट, ये हम लोग नहीं चाहते हैं। नो मोर। दादा नाम क्या है आपका? एन भट्टाचार्य। जी, तो भट्टाचार्य जी, इस बार हमने देखा कि उन्होंने अपना घर छोड़कर नंदीग्राम से पर्चा भर रही हैं वो। तो वहाँ पे एक दीदी वर्सेस दादा का एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रहा है। जहाँ पे वो कलमा पढ़ती थी, आज वो श्री राम के नाम पर हनुमान जी को वो मूर्ति में माला चढ़ा रही है। कोई चारा नहीं है। क्या वजह है इसका? वजह कुछ नहीं, इससे हाई स्टेक गेम, दैट्स ऑल। जी, तो क्या इससे हिंदू, जो वहाँ पे बंगाल में रहने वाले हिंदू भाई बहन हो, क्या उससे उनके वोट बैंक का कोई असर पड़ेगा? असर तो देखिए, कुछ जो है ममता बनर्जी जो पैसा दे चुके हैं, मतलब सेवरल 100 करोड़ जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, उसका तो कुछ नतीजा आएगा ही। नंबर 1। नंबर 2, बंगाल में एक अंडर करंट है। अंडर करंट है मतलब बीजेपी का झंडा, बीजेपी तो नहीं, टीएमसी का झंडा लेके निकला। ममता बनर्जी जिंदाबाद भी कहा, पर भीतर जाके जो है सारा बीजेपी को वोट दे दिया। उसमें डिसिसिव फैक्टर 2 चीज़ का है। एक है नॉन बंगाली इन बंगाल, इट्स ए फैक्टर, स्पेशली इन इंडस्ट्रियल बेल्ट, वो सारा जाएगा जय श्री राम को। और वो जो हिंदू वोट जो है, उसमें जो डरने का चीज़ है, वो जो है अंडर करंट में चला गया। एंड अबव ऑल जो मुस्लिम वोट सारा था टीएमसी का, वो अभी हो गया 3 टुकड़ा। एक टुकड़ा थोड़ा सा नॉमिनल से अबाउट 8 to 11% जाएगा बीजेपी, 1% चला जाएगा पुराना कम्युनिस्ट पार्टी का जो है कांग्रेस का, और एक टुकड़ा चला जाएगा वो अब्बास सिद्दीकी का। सो मेन जो जिस पर भरोसा करने वाले था मुस्लिम वोट जो है, मेनली एम, यूपी में जैसे वाई प्लस एम था, यहाँ पर था ओनली एम। ये एम जो है अभी खत्म हो गया, एन हो गया, निल। दादा मैं आपको रोकूंगी, लेकिन यहाँ पर यह भी तो है कि दीदी कहती हैं कि दंगेबाज, तोलेबाज, धंधेबाज सब बीजेपी या श्री राम के नाम पे एक प्रोपेगेंडा चला रही है, पॉलिटिक्स खेल रही है। वो तो कुछ भी कहेगा, वो तो कुछ भी कहेगी, कुछ भी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। पर व्हेनेवर जब भी हम लोग कुछ कहते हैं कि इतना जो नरेंद्र मोदी या जो कहता है कि इतना चोरी हुआ, इतना लूट हुआ, इतना हो, या आपको अगर गट्स है, आपको कंपनी ने पैसा दिया, इतना पैसा खर्च करो, कंपनी का डाउट हुआ कि आप पैसा खर्च नहीं किए हैं, आपने कहा भाई इंक्वायरी करो। जब भी यहाँ पर इंक्वायरी का खबर आया, ममता बनर्जी स्पेंट 11 करोड़ एंड वेंट टू सुप्रीम कोर्ट टू स्टॉप। क्यों? अभी बंगाल में चल रहा है, अब बंगाल में तो अब गए नहीं हैं, बंगाल में अभी जैसे कोरोना,
मैं होकर आई हूँ वहीं से, बंगाल से होकर मैं आपको बता रहा हूँ, कोरोना मोहल्ला में कोरोना हुआ, कोई डॉक्टर नहीं आएगा, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं आएगा, कुछ नहीं हुआ, घर में जा चुपचाप रह जा, जी, क्योंकि फिगर को डाउन दिखाना है, जी। किसके फिगर को डाउन दिखाना है? कोरोना फिगर को ओके, उसको डाउन दिखाना है। तो इससे तो अच्छी बात है ना, भारत में कोरोना कम है, फिगर डाउन दिखा रही है। एक्चुअल तो सो नहीं, जी। वी वांट द एक्चुअल पिक्चर। इफ यू हैव 18,000 यू से 18,000, और पूरा ब्लफ ब्लफ ब्लफ। आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, कलकत्ता में एक हॉस्पिटल है, सागर दत्त हॉस्पिटल, फिर से अस्पताल का नाम फिर से बताइए आप। सागर दत्त हॉस्पिटल। जी, वहाँ पर हॉस्पिटल में देखा गया कि 420 सीट खाली है फॉर कोरोना, पर जितने ही पेशेंट जाते हैं जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है। उसका सुपर्स के पूछा गया, बोले ये 420 सीट खाली है, बोले जी हाँ खाली है, क्यों नहीं लेते हैं? बोले देयर वाज ए प्रपोजल फॉर 500 बेड, जिसमें 80 बेड बनी है, 80 बेड जो है फिलअप है, 420 बेड खाली है, दैट इज फैक्ट। दादा मैं आपको रोकूंगी, आपका उम्र क्या होगा दादा? आई एम रनिंग 75। 75। तो जो एक्सपीरियंस जो आप हमारे व्यूअर से शेयर करेंगे, शायद ही मैं किसी नवयुवक से वो पूछ सकती हूँ। तो हमने ये भी सुना कि ममता बनर्जी ने अपने राजकाल को पाने से पहले उनके ऊपर वामदल ने बहुत हिंसा की है, उन्होंने कई दर्द सहे हैं, और लोगों को जब नानूर नरसंहार हुआ था तो हर घर से एक एक इंसान को रेलवे में नौकरी भी दी थी। तो वो इतनी ममता दिल, इतनी ममतामयी ममता, आज ममता बनर्जी को लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नहीं करेगा। जी। आप जितना ही अच्छा काम करें, सुनिए 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 सुनिए, आप जितना ही अच्छा काम करें, पूरा 100 लीटर दूध में ना 2 चम्मच जो गाय का पेशाब डाल दीजिए, खत्म हो जाएगा। जी, जो किया था, जो भरोसा हम लोग किए थे, ये इंडस्ट्री फॉर हर पॉलिटिकल गेन सिंगूर में बनने नहीं दिया, जी, नंबर 1। नंबर 2, जितना था बांग्लादेशी जितना मुसलमान लाके सीपीएम से छीन लिया उन्होंने। ओवरनाइट राशन कार्ड, वोटर कार्ड मुझे दे दो, हो गया। और सबसे भारी बात है, आपने गए नहीं मिल रहा है, नहीं, ये पकड़ ले 10,000 रुपया, आप चुप हो गए। मोहल्ला महल में जितना क्लब है, इस बार बंगाल में दुर्गा पूजा में कमेटी को 50,000 रुपया दिया गया। अच्छा, नो म्यूनसिपैलिटी टैक्स, बिजली 50%, उसको ये दिया गया, इनकरेज किया गया ओनली टू सपोर्ट टीएमसी। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लेबर लोग काम करते हैं, मैं लेबर का सरदार हूँ, मैं खुद लेबर नहीं हूँ, मैं लेबर का सरदार हूँ। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आ गया 5 लाख रुपया, क्यों? मुझे सपोर्ट करो। ये जो क्लब का नंबर पैसा लूटा गया, और ये जो पावर, मारो काटो, अगर मेरा वोट नहीं हुआ तो मारो काटो, इसको हम लोग खत्म करना चाहिए। पर दीदी तो कहती हैं खेला होवे। होने दीजिए, खेला हो गया, वही ना बात है। मोदी जी कोई गाली नहीं दिया, नरेंद्र मोदी को ऐसा कोई गाली नहीं। अब तो बांग्ला नहीं समझ रहे, उनको हरिदास कहा गया। हरिदास का मतलब आपको मैं नहीं बता सकता हूँ, इतना गंदा चीज है। मोदी को बोला दीदी ने? हाँ, मोदी जी को क्यों बोला, गाली क्यों दे रही हैं? दिया। तुम कौन हरिदास हो? ये हरिदास का मतलब बंगाली समझेगा, कोई नॉन बंगाली नहीं समझेगा। हम लोग समझते हैं। अब आपको कोई यार दोस्त बंगाली रहे, बंगाल में रहने वाला, उससे पूछ लीजिए। व्यूअर्स है दादा जो हमारे चैनल पे बंगाली समझते हैं, वो आपकी बातों को समझ सकते हैं। हाँ, खाली ये बताइए कि उसने बंगला में कहा तुम ही कौन हरिदास? कौन हरिदास मतलब तुम कौन हरिदास हो? ये हरिदास का मतलब बंगाली समझेगा, हम लोग नहीं समझेंगे, बाकी नहीं समझेंगे। उसको क्या गाली नहीं दिया। मोदी जी ने तो एक भी अपशब्द नहीं किया। खेला होगा, अमुक होगा, मैं गोलकीपर होंगे, मोदी जी ने कहा कि खेल खत्म, बस। अब हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं, नथिंग एल्स। अब जिसको मर्जी वोट दीजिए, नॉट नेसेसरी कि बीजेपी को दादा, वोट लेकिन दीजिए। जहाँ पे चुनाव की बात आती है, वहीं पे बंगाल में राजनीतिक चुनावी हिंसा सबसे पहले जहन में आता है। तो इस बार हमने देखा कि लगभग केंद्रीय सरकार ने कुछ 125 बटालियन फोर्स वहाँ पे तैनात की है। तो क्या लगता है इस बार दंगा रुकेगा, हिंसा रुकेगी, या कोई हिंसा होगा? थोड़ा सा असर होगा। देखिए, इलेक्शन में दंगा इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सीपीएम, फर्स्ट इंट्रोड्यूस। ममता बनर्जी सीपीएम को हटा के सीपीएम जो लाइन में चलते थे उसी लाइन पर चल रहा है, ठीक उसी लाइन पर। ऑपरेशन सप्रेशन, दैट्स ऑल, जिसको आपको हिंदी में साम दाम दंड भेद
किसी को करके मुझे पावर में लेते आओ। आप जो टीएमसी में अगर आज भगवान ना करे, मैं उनको लॉन्ग लाइफ मांगता हूँ, भगवान करे आज ममता बनर्जी को कुछ हो जाए तो काल टीएमसी का कोई मोमबत्ती जलाने का नहीं रहेगा। उनका भाईपो है ना दादा? फिर क्यों? आपको अभी इनको कहा ना, दैट इज नैन, यू नो नैन, बताइए दादा, आप बताइए दादा। नॉनसेंस एंड न्यूसेंस, दिस इज कॉल्ड नैन, इट्स अ नैन। दादा मैं आपसे पूछूंगी, आपने बोला रेलवे में कोई नौकरी नहीं मिली। अब हमने सुना कि नानूर जब हुआ था, नानूर में जब बहुत लोगों की हत्याएं हुई थी, तो ममता बनर्जी उस वक्त रेलवे मिनिस्टर थी, रेलवे में, और उन्होंने हर घर से एक आदमी को रेलवे में नौकरी दी। किसी को नहीं नौकरी नहीं दिया, झूठ बोला, झूठ बोला। नहीं नौकरी मिली? अरे मैडम जी वो तो छोड़ो, वो कटमनी समझते हैं, कटमनी जो करके रखा। कोई भी छोटा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी जाओ तो बोलते 5,000 दो तभी नौकरी मिलेगा, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए कटमनी जिसको बोलते हैं। आपको हम दिखा देते, एक रिक्शा वाला यहाँ रिक्शा चलाता, उसका नाम पर वो पीएम आवास योजना का पैसा आया, पंचायत से बुलाया, 20,000 रुपया दे तब 1 लाख रुपया देंगे। बंगाल से बुलाया पंचायत से? बंगाल का पंचायत, उसका घर है कटवा बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में, बोला 20,000 रुपया जमा कर तब तेरे को देंगे। हाँ, अब बंगाल में आप देखिएगा जो पीएम मोदी का प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, PMAY, इसको ममता दीदी ने में बंगला आवास योजना बोर्ड लिखा, इतना बड़ा, साइड में छोटा सा एक बॉक्स बना के PMAY कर दिया। पैसा तो वही है, फ्री रेशन, 2 रुपया जो चावल जा रहा है ना, उसमें 1 रुपया 29 पैसा मोदी गवर्नमेंट का है। पर दादा हमने तो ये भी देखा बंगाल के सड़कों पे 5-5 रुपए का खाना मिल रहा है गरीबों के लिए। कितना दिन? अभी खत्म। पहले एक दिन अंडा कारी दिया, दूसरे दिन से वो आलू और लौकी देना शुरू कर दिया, अभी कहाँ से देगा? यही बात है ना कि आप 5 रुपया में खाना की सरकार, आपको बाप का पैसा है, आप लुटा रहे हो वैसे। उसमें नतीजा क्या हुआ कि सारा बंगाल के जो युवा जो है हरामखोर बन गए। क्लब बन गया, इतना बड़ा मकान क्लब बन गया, बस खत्म हो गया, पैसा आ रहा है जा रहा है, उसके सब बनो। नंदीग्राम से कौन जीतेगा दादा इस बार? देखिए नंदीग्राम में देयर विल बी टफ फाइट, एंड उसमें अब 70% है शुभेंदु अधिकारी। 2 चीज़ है उसमें, एक है अंडर करंट जो कहा, एंटी इनकम्बेंसी हो रहा गया, दूसरा बात शुभेंदु अधिकारी इज अ सन ऑफ द सॉइल। दैट्स फाइन दादा, आई अंडरस्टैंड, बट शुभेंदु अधिकारी पे आदमी क्यों भरोसा करे, वो भी तो टीएमसी के पार्ट थे। नहीं, वो पहले था, अभी सो बात नहीं है, अभी पूरा बदल गया। अब अभी जो टीएमसी से जो सब भाग रहा है ना, ऑल द रैट्स दे आर लिविंग द शिप। काल भी 5 MLA जो है छोड़ गया, 12 छोड़ गया। क्यों? अभी शोबाजी के लिए दुनिया भर का फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री का लगा दिया। दादा आपकी बात फिल्म इंडस्ट्री से याद आई, सारा सवाल थोड़ा करवा होगा आपके लिए। एक इंसान जो अपने आप को पहले नक्सली भी बोलता है, बाद में वो वामदल में भी जुड़ा, बाद में वो टीएमसी का प्रचारक बना, आज वो फिर से बीजेपी में शामिल हो गया। मैं बात कर रही हूँ मिथुन चक्रवर्ती की। तो मिथुन चक्रवर्ती को जो स्टार प्रचारक बनाया गया, बीजेपी में शामिल किया गया, तो क्या है ये मतलब बीजेपी आज उसको क्यों लेकर आ रही है, मिथुन दादा को क्यों लेकर आ रही है, क्यों, आखिर क्यों? 2 चीज है इसमें, एक है someone can change his view and realize his own error. Right. This is number 1. Right. Number 2, whoever he or she may be or whatever the ideology to which he may belong, we want to work. That's all. Okay. Previously दुनिया भर का नक्सली था। Okay. I know मिथुन पर्सनली, आज से नहीं, जब क्लास 11 में पढ़ते थे उस टाइम में 12 था नहीं, क्लास 11 तक था, उस टाइम से मैं जानता हूँ। वो पक्का नक्सल था और पुलिस उसको ढूंढ रहा था, कहीं भी मिले तो गोली करेंगे, ऐसा हाल था। इज़ अ वेरी स्ट्रगलफुल लाइफ, नाउ ही इज़ एस्टेब्लिश्ड। अभी उन्होंने जो भी कसम हो, पर एक चीज़ एस्टेब्लिश होने का बाद उन्होंने कभी डिसऑनेस्टी नहीं अपनाया।